दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तुवेद और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, पिछले 10 वीडियो में हम 10 राशियों के बारे में आपसे चर्चा कर चुके हैं। आज 11वीं राशि का नंबर है और 11वीं राशि होती है कुंभ। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम कुंभ राशि के बारे में आज चर्चा करेंगे। कुंभ राशि की विशेषता क्या होती है, कुंभ राशि के जातक कैसे होते हैं, उनका सामाजिक आर्थिक जीवन कैसा रहता है, निजी जीवन कैसा रहता है, पारिवारिक जीवन कैसा रहता है, वैवाहिक संबंध कैसे रहते हैं, आर्थिक उन्नति कितनी करते हैं, उनके बच्चे की स्टडी कैसी रहती है, बच्चे कितनी तरक्की करते हैं, सुख सुविधाओं, भूमि भवन संपत्ति का उनके लिए कैसा फेवरेबल कंडीशंस रहती हैं, और स्वास्थ्य की दृष्टि से वो कैसे रहते हैं। इन तमाम पहलुओं पर आज हम प्रोग्राम के माध्यम से चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए सीधे रुख करते हैं आचार्य जी का। तो आचार्य जी, अभी तक हम 10 राशियों के बारे में आपसे चर्चा कर चुके हैं और आपने बड़े विस्तार से 10 राशियों के बारे में बताया है। इस बार 11वीं राशि है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के बारे में ज़रूर आप बताइए। कुंभ राशि, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कुंभ राशि की विशेषता आखिर क्या होती है। 12 राशियों में कुंभ राशि की विशेषता बिल्कुल ही अलग होती है। यह सबसे पवित्र राशि है। 12 राशियों में यदि पवित्रता की कोई बात करेंगे तो कुंभ राशि आएगी, क्योंकि शनि यदि मकर राशि का देखते हैं तो वो शनि यम का काम करता है। और यहाँ योगी शनि की बात करें या न्यायाधीश शनि की बात करें, यहाँ ऐसे शनि की बात करें जो धर्म कर्म में लिप्त रहता है, तो वह शनि होता है कुंभ राशि का शनि। और आपने देखा होगा कि कुंभ के जो मेले आते हैं, हर सामाजिक कार्य कोई भी करने जाएंगे, कोई भी धार्मिक कार्य करने जाएंगे, उसमें कलश की जो स्थापना होती है, वो जो कलश होता है वह कलश ही कुंभ है। और उस कलश के माध्यम से ही इस राशि का सब कुछ वर्णन किया जाता है। उत्तम कलश के जो लक्षण होते हैं वह सारे लक्षण इस राशि में पाए जाते हैं। कुंभ राशि की विशेषता सबसे सही तो ये होती है कि दिल के माध्यम से बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, ये साफ हृदय होते हैं और लोगों की बहुत अच्छी मदद करते हैं। इस राशि वाले व्यक्ति खुद परेशान होकर दूसरों की मदद यदि कोई करेगा तो फिर कुंभ राशि वाले व्यक्ति होगा। अच्छा। धर्म के मामले में कुंभ राशि वाले व्यक्ति जितना कमाते हैं लगभग आधा तो उनका दान में कहीं ना कहीं चले ही जाता है। अच्छा। गरीब भी व्यक्ति होगा तो भी दान देने के मामले में कुंभ राशि वाले व्यक्ति बहुत आगे होता है। अच्छा। और ऐसी परिस्थिति हो जब जहाँ कहीं धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हों, वहाँ कहीं कुछ व्यवस्थाएं हो रही हों, तो कुंभ राशि वाले व्यक्तियों की यदि आप व्यवस्था सौंपेंगे तो आपका धार्मिक अनुष्ठान कभी भी असफल नहीं होगा। अच्छा। कोर्ट कचहरी के यदि मामला आता है, विवाद कहीं फंस रहे हों, तो वहाँ पर कुंभ राशि वाले व्यक्ति से आप सलाह लेंगे तो उसकी सलाह अदृश्य रूप से आपकी बहुत मदद करती है। तो ये इस दृष्टि से बड़े गूढ़ रहस्य की यह राशि है जो धर्मराज के माध्यम से हर व्यक्ति की मदद करती है। और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कुंभ राशि के व्यक्ति हों और गफलत में पड़े हों या किसी व्यक्ति को उलझाने का काम करते हों। बस उनका शनि कहीं दूषित ना हो, राहु से जब ग्रसित शनि हो या राहु से दृष्ट शनि हो, तब जाकर उनमें दुर्गुण आते हैं। अन्यथा 90% इनमें दुर्गुण नहीं होते हैं। लेकिन दुर्गुण होंगे तो फिर खतरनाक होंगे। अच्छा। फिर तो चुगलखोर भी होगा, सारे लोगों के लिए उलझाने वाला भी होगा, पैसे झूठे कमाने वाला भी होगा। पर वो 10% लोग ही होते हैं, उसके 90% लोग इसमें बहुत अच्छे होते हैं। मतलब कुल मिला के साफ सुथरी और शुद्ध हृदय वाली राशि है कुंभ राशि। और आपने बताया कोई भी शुभ कार्य के लिए जैसे घड़ा बहुत आवश्यक होता है, हाँ। वैसे ही कुंभ राशि भी बड़ी शुभ राशि मानी जाती है। अच्छा आचार्य जी, इनके यदि पारिवारिक कुटुंब की बात की जाए, कुटुंब से इनके रिश्ते कैसे रहते हैं, कुटुंब में इनकी प्रतिष्ठा कैसी रहती है, ये कुटुंब को क्या लेकर चलते हैं या अपना सफ़र अकेले तय करते हैं, तो कुटुंब के बारे में इनका कैसा वातावरण रहता है। कुटुंब के मामले में ये लोग अच्छे होते हैं जी। कई बार तो मैंने ये देखा है कि लोगों के यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं और बड़ी उनके परेशानी आती है। बाई चांस कोई कन्या राशि लड़की का जन्म हो जाए या किसी लड़के का जन्म हो जाए तो उसका नाम एस अक्षर पर रख दो, कुंभ राशि पर उसका नाम रखो, तो उनके परिवार में वंश वृद्धि होना शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ, ये कुंभ राशि का बच्चा कहीं जन्म ले जाए तो भी घर में वंश वृद्धि कर देता है। तो इनका परिवार को बढ़ाना, परिवार में इनका योगदान होना, ये एक बहुत अच्छी बात होती है। लोगों के साथ काम करना, इसलिए भी इनका जो बेसिक स्वभाव होता है ना, दूसरे व्यक्ति की सेवा करना स्वभाव होता है। 2 भाई होंगे तो कुंभ राशि वाले व्यक्ति दूसरे भाई की बहुत अच्छी सी केयर करेगा। तो ऐसे में परिवार इनका बड़ा होता है
और लोग इनका सम्मान भी करते हैं, ये भी लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। मतलब वंश वृद्धि में ये सहायक है और पूरे वंश को ले लपेट कर ये चलने वाली राशि, पूरे परिवार में कोऑर्डिनेशन के काम करती है। अच्छा आचार्य जी, इनके यदि पराक्रम की बात की जाए, क्योंकि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है जीवन में, आपका पराक्रम बड़ा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं, तो कैसा रहता है इनका ये? इनका पराक्रम दो तरह का होता है। एक तो कुंभ राशि धर्म की प्रतीक है। अच्छा। तो टोने टोटके करने में कुंभ राशि व्यक्ति बहुत आगे होते हैं। अच्छा। और ये यूं कहें कि भगवान के भरोसे बहुत कुछ छोड़ते हैं। इनका यदि किसी से विवाद हो जाता तो ये भगवान के पास सबसे पहले जाते हैं जी, और सबसे पहले वहाँ काम करना शुरू करते हैं। तो एक काम तो इनका वहीं भगवान के द्वारा ही हो जाता है। अच्छा। और दूसरा, फिर बाई चांस कोई इनके यहाँ शत्रु पैदा होता है तो ये धीमे धीमे उस शत्रु को भूलते नहीं हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं से उससे बदला लेना, कुछ रहना इनके मन में बना रहता है। पर जैसे वृश्चिक राशि का उग्रता के साथ शत्रु बनाता है, वो यदि होगा तो बिल्कुल उग्रता के साथ प्रदर्शित कर देगा, मैं तेरा शत्रु, तू मेरे शत्रु, आज से संबंध खत्म। अच्छा। पर कुंभ राशि वाले व्यक्ति संबंध खत्म की बात नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर घुन की तरह उसको निपटाए बिना भी नहीं रहता है। तो वहाँ थोड़े से शत्रुओं के लिए बड़े परेशानी वाले होते हैं। अच्छा। शत्रु समझ में नहीं आता कि किस व्यक्ति ने मुझे परेशान कर डाला, लेकिन शत्रु उनके कम होते हैं, चूँकि इनका व्यवहार दूसरों से धर्म की तरह अच्छा होता है, तो इसलिए उस दृष्टि से ये अच्छे दोस्त होते हैं। अच्छा, जल्दी से दोस्त भी बना लेते हैं। अच्छा आचार्य जी, इनके सुखों की बात की जाए, जमीन जायदाद के संबंध में बात की जाए, भूमि के संबंध में बात की जाए, मकान आवास के संबंध में बात की जाए, वाहनों के संबंध में भी बात की जाए, तो ये सुख इस राशि वालों को कैसा रहता है? इस राशि वालों को ये सुख अच्छा होता है। और कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को तो मैं सलाह देना चाहूँगा कि मकान और वाहन में यदि आपको चयन करना है तो आप वाहन का पहले चयन करें, क्योंकि जितना अच्छा आपके पास वाहन होता है उतनी संपदा आपके पास अच्छी आती है। तो आपको अपने वाहन को हमेशा अपडेट रखना चाहिए। दूसरा, अपने शूज़ अपडेट रखना, अर्थात जूते आप अपडेट रखें। जूते आप गंदे या कटे फटे या टेढ़े मेढ़े आकार हो जाते हैं ऐसा ना पहने, समय पर आप बदलते रहें, आपकी तरक्की बहुत होगी उसमें। और स्थायी संपत्ति इनको बहुत अच्छी मिलती है, मालिक अच्छे होते हैं स्थायी संपत्ति के। अच्छा, मतलब इनको एक तो अपने जूतों पे ध्यान फोकस करना चाहिए, और मकान से पहले वाहन पे, ये दो इनको जरूर करते रहना चाहिए। अच्छा आचार्य जी, इनकी बच्चों की बात करें, जनरेशन की बात करें, नेक्स्ट जनरेशन की बात करें, तो बच्चे पढ़ाई में कैसे होते हैं, वो कितनी तरक्की करते हैं, किनके भाग्य से तरक्की करते हैं, तो उनका स्टेटस जरूर आप बताओ। और ये खुद भी पढ़ाई में कैसे रहते हैं? पढ़ाई में कुंभ राशि वाले बच्चे अच्छे होते हैं, तकनीकी पढ़ाई करते हैं। जिस क्षेत्र में भी यदि पढ़ाई करना शुरू करें वहाँ एक अच्छे स्तर पर पहुंचकर नौकरी को थोड़ी सी प्राथमिकता देते हैं। तो इनका कोर्सेज जो जिस तरीके से करते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि मुझे जल्दी नौकरी मिल जाए, तो उसके लिए पढ़ाई थोड़ी शुरू करते हैं। पर न्याय के क्षेत्र में ये बहुत अधिक होते हैं। अच्छा, उनको अच्छा आनंद आता है। CA, टैक्स, लॉ, इसमें जुडिशरी, इसमें बहुत अच्छे होते हैं। APP वाले बहुत अच्छे होते हैं। वाहन के ड्राइवर ही अच्छे होते हैं। मैकेनिक छोटे उसके अच्छे होते हैं। तेज़ गति के वाहन इनको पसंद होते हैं। तो इन क्षेत्रों में इनको सफलता अच्छी मिलती है। और खेती में यदि लग जाए तो फलों की खेती में इनको बहुत लाभ मिलता है। परंपरागत खेती में जैसे मूंगफली पे लाभ मिलता है, जिनसे ऑयल बनता है। अच्छा, उनमें इनको विशेष लाभ मिलता है। पेट्रोलियम इनका बहुत अच्छा होता है। केमिकल्स में ये बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। पर सफलता इनकी उस तरह से ही होती है कि धीमे धीमे आगे बढ़ाने वाली, एकदम कोई बड़े पद पर पहुंच जाए, ये इनका थोड़ा सा कम रहता है। मतलब कई सारे क्षेत्र हैं इनके, खुले हुए तरक्की कर सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, इनके सोशल स्टेटस की बात की जाए, समाज में इनका प्रभाव की बात की जाए, शत्रु पक्ष की बात की जाए, मित्र पक्ष की बात की जाए, तो ये कैसा रहता है शत्रुओं का इनसे? सामाजिक स्तर इनका बड़ा चढ़ा होता है। अच्छा। ये लोग समाज में अग्रणी होते हैं क्योंकि काम अच्छा करते हैं। धार्मिक कामों को ये लगते हैं, जैसे कई बार अपने हिंदू धर्म में तो या सनातन धर्म में बहुत सारे तीज त्यौहार आते हैं, कई सारी झांकियाँ बनती हैं, कई सारे विवाह के आयोजन होते हैं, लोगों के घरों में धार्मिक आयोजन होते हैं, वहीं बड़ा बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं। तो इसलिए इनका सामाजिक स्टेटस तो बड़ा चढ़ा होता है। और मित्र भी इनके बहुत होते हैं जिनकी ये मदद करते हैं। फिर लोग भी इनकी काफ़ी मदद करते हैं, सराहनीय कार्य भी करते हैं जी। तो उस मामले में ठीक होते हैं। उस मामले में बिल्कुल ठीक मामला जाता है। अच्छा, इनकी यदि निजी जीवन में देखा जाए, पारिवारिक जीवन की बात की जाए, वैवाहिक जीवन की बात की जाए, तो इनका जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहता है? पत्नी से इनके साथ तारतम्य कैसा बैठता है? इसमें थोड़ा सा ये आध्यात्मिक भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तो आध्यात्म के कारण कई बार इनका गुरु तेज हो जाए, मंगल तेज हो जाए, तो फिर ये आध्यात्म तंत्र मंत्र में उतर जाते हैं, वहाँ वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। दूसरा, जीवन साथी के साथ इनके संबंध सामान्यतः जैसे बाजार जाना है,
तैयार होते होते चिढ़ गए तो फिर विवाद हो जाता। तो वहाँ इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जीवन साथी पर इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता कई बार। अच्छा। वो तैयार होने में देरी कर दी, ये पूजन कर रहे हैं कहीं कलश गलत रख दिया, वो गलत रख दिया, तो ये वहाँ जाके क्षणिक रूप से थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं। अच्छा। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा इन्हें अपने परिवार में जीवन साथी का ध्यान रखना चाहिए। उसमें थोड़े से कमज़ोर होते हैं, छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा गुस्से में जाते हैं। ये इनको तो ना मिजाज इनके अंदर रहती है। अच्छा, इस पे यदि कंट्रोल कर ले तो काफ़ी आगे जा सकते बहुत अच्छे जाते हैं। अच्छा आचार्य जी, इनके स्वास्थ्य की बारे में बात करें। स्वास्थ्य एक अच्छा बड़ा फैक्टर होता है जीवन में। स्वस्थ हो तो सब कुछ स्वस्थ हो जाता है। तो इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है? रोग, खासकर डिसीज़ की बात करें तो कौन कौन सी डिसीज़ से इनको हो सकती है, कौन कौन सी बीमारियां इन्हें हो सकती है, कैसे बचा जा सकता है? इनका एक पेटेंट रोग मैक्सिमम जो मैंने देखा है, स्किन डिसीज़ इनको होती है। अच्छा। क्योंकि इनका चिन्ह ही घड़ा है और घड़े के अंदर काई बनी रहती है। हाँ। और तो थोड़ा सा इनके अंदर इन्फेक्शन होने की स्थिति बहुत ही ज़्यादा मैंने देखी है। दूसरा, ये मौसम से थोड़े से जल्दी परिवर्तित होते हैं। जैसे मौसम चेंज होता है इनके बॉडी इनको कहीं ना कहीं से चार्ज करना शुरू करती है। अच्छा। तो थोड़ी परेशानी वहाँ भी आती है। दूसरा, सर्जरियाँ थोड़ी सी इनकी ज़्यादा देखी गई हैं। जनरली चोट लग जाना, घाव पक जाना, जबकि शुगर वालों के साथ भी यदि इनकी है तो भी इनके घाव ठीक हो जाएंगे, पर सर्जरी होकर ठीक होते हैं। अच्छा। तो थोड़ा सा सर्जरी का इनको ध्यान रखा। अपेंडिक्स हो जाना। एक तो इनका जो खान पान होता है उसमें जलीय राशि और पानी कम पीते हैं। अच्छा। तो वो एक थोड़ा सा इनका कारण होता है। और दूसरा, इनका जो खान पान रहता है, खाने में बेतरतीब खाते हैं। अभी चाय पी गए, चाय के ऊपर ब्रेड खा जाएंगे, फिर चाय पी जाएंगे, चाय पी गए कोल्ड ड्रिंक पी जाएंगे। तो वहाँ इनको खाने पे कुछ कंट्रोल रखना पड़ेगा, तब ये पूर्ण रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। क्योंकि दूसरे को मना नहीं कर पाते, खाने में जहाँ जो मिल जाता है उससे काम चला लेते हैं, कार्य को प्राथमिकता देते हैं, खाने को प्राथमिकता नहीं देते हैं। तो वहाँ थोड़े से परेशान होते हैं। तो जो एक वैसे रोग जिनको कहना चाहिए आपकी लापरवाही के कारण जो रोग पनपते हैं, वो इन राशि वालों को ज़्यादा पनप जाते हैं। मतलब कुंभ राशि वालों को अपने खान पान पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और खासतौर पर पानी ज़्यादा पीते रहें। तो उनको लाभ और खाने को प्रायोरिटी दें काम के बजाय। जी। अच्छा आचार्य जी, यदि इनके भाग्य के बारे में यदि चर्चा की जाए, भाग्य कितना परसेंटेज इनका साथ देता है? भाग्य के भरोसे ये कितने रहते हैं या कर्म पे भरोसा करते हैं? ये चूँकि कर्म की राशि है। अच्छा। दूसरे व्यक्तियों की सेवा इन्हें पसंद आती है। तो उसमें कुंभ राशि वाले व्यक्ति की तो कोई सानी नहीं है कि जो काम करते हैं बड़े सिस्टमेटिक रूप से काम करेंगे, लोगों की अच्छी मदद करेंगे। विशेष रूप से यदि कहीं किसी मंत्री के सहायक बनते हैं तो बहुत अच्छा उसको लाभ मिलता है। न्याय के साथ ही काम कर जाते हैं, झूठी कभी किसी को ये सलाह नहीं देते। वहाँ भी इनका एक बहुत अच्छा होता है। तो उस दृष्टि से भाग्य को देखा जाए, इनका भाग्य अच्छा होता है। सिर्फ शनि राहु का दोष ना हो तो भाग्य में कहीं कोई अवरोध आता नहीं है। समय समय पर इन्हें चीज़ें मिलती जाती हैं। अच्छा, शनि राहु का दोष होगा, वो मालूम कैसे पड़ता है? वो आपकी जन्म कुंडली में यदि राहु शनि एक साथ बैठे हुए हैं, अच्छा, शनि की राहु पर दृष्टि, राहु की शनि पर दृष्टि है, या शनि राहु के साथ चंद्र का जो दोष बन जाता है, तो वहाँ फिर ये लोग बिगड़ते हैं। अच्छा। बाकी 90% इन लोगों का भाग्य बहुत अच्छा होता है। भाग्य के मामले में ये लकी होते हैं। अच्छा आचार्य जी, इनकी यदि बिजनेस की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, काम के बारे में बात की जाए, किन क्षेत्रों में ये जाते हैं, किन क्षेत्रों में इनको जाना चाहिए, किस बिजनेस को इनको करना चाहिए, नौकरी में कौन कौन से इनकी नौकरियां हो सकती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये किस क्षेत्र में जा सकते हैं? ये क्षेत्र कोई भी चुन सकते हैं जी। इनके साथ डिपेंड ये करता है जिस क्षेत्र की पढ़ाई करते हैं वहाँ तो जा ही नहीं पाते। अच्छा। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो इनको वहीं आ जाती है कि पढ़ेंगे कॉमर्स, चले गए आर्ट्स में, पढ़ लिया साइंस और आ गए बैंक में। तो इनके साथ जो ज़्यादा होता है वो इन लोगों के साथ होता है। तो इसलिए क्योंकि जो भी वे पढ़ाई करें, उस पढ़ाई को करने के बाद जब लास्ट में पहुँचते हैं तो वहाँ जो चेंज आता है वो अच्छा चेंज आता है। तो इसलिए जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो इनको आएगा ही नहीं, तो दूसरे क्षेत्र चुनेंगे और उसमें अपना भविष्य भी संवारते हैं, लाभ भी कमाते हैं। अच्छा, तो दूसरा क्षेत्र अपने आप आता है? अपने आप आता है इनका। आकस्मिक ग्रेजुएशन करते करते पहुंच जाते हैं, वो तत्काल ये डाइवर्ट होते हैं। अच्छा। तो वहाँ इनको लाभ मिल जाता है, क्योंकि शनि इनके भाग्य का देवता है ना, तो उसको जहाँ ले जाना है वहाँ सबसे आखिरी में ले जाता है। अच्छा। उससे पहले दुनिया भर के अनुभव उनको करा देगा। फिर अपनी जगह वो पहुँचा देता है, मतलब घूम फिर के सही जगह पे आ जाते हैं। अच्छा आचार्य जी, इनकी यदि इनकम की बात की जाए, धन के बारे में अपन इनकी बात करें क्योंकि धन से सब कुछ जीवन चलता है, तो आर्थिक पक्ष इनका कैसा रहता है? आर्थिक पक्ष इनका कंजूसों में गिने जाते हैं। अच्छा। पैसा इकट्ठा करने इनकी आदत होती है
और धन के योग इनकी अच्छे होते हैं कि एक सुख सुविधा संपन्नता इनको सब प्राप्त होती है। वैसे तो कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को धन के मामले में तो ये सलाह दूंगा, यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अपने भगवान के पास एक घड़ा भरकर रखें और उसमें एक सिक्का डाल दें, आर्थिक स्रोत उससे आपके खुल जाते हैं। दूसरा, कहीं आप कंजूसी कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कुंभ राशि के साथ ही ऐसा होता है कि यदि आपने पैसा फ्रिज के लिए इकट्ठा किया तो आप टीवी खरीदना पड़ेगा, टीवी के लिए खरीदना किया तो डबल बेड खरीदना पड़ेगा, गाड़ी के लिए करना पड़ा तो मकान खरीदना पड़ेगा। जिस चीज़ के लिए आप पैसा इकट्ठा करते हैं वो काम में नहीं आता है। तो आपको थोड़ा सा पैसे बहुत ज़्यादा इकट्ठे करने की बजाय थोड़ा सा लोन लेकर आप जल्दी काम करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और लोन में यदि आप कर्ज में थोड़े से बने रहेंगे तो आपका कर्ज भी जल्दी चुकता होता है और आपका काम भी बन जाता है। और कर्ज को चुकाने का जो हिसाब है वो यही है कि आप एक कलश में सिक्का डालकर रखें तो उससे आपका कर्ज समय पर चूकता रहेगा और आपके वैभव में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। ये एक अच्छा उपाय है इनके लिए, कलश रखें और कलश में सिक्का डाल के रखें तो आर्थिक पक्ष इनका मजबूत हो जाएगा। अच्छा आचार्य जी, आपने स्वास्थ्य और आर्थिक सबकी आपने बात की, सुख सुविधाओं की भी आपने बात की। अब एक जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट आता है वो है विदेश को लेकर। विदेश को लेकर बहुत क्रेजी हैं लोग के, बच्चे भी क्रेजी हैं, बच्चे जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं, वहाँ जॉब भी करना चाहते हैं। तो ये कैसा इनका विदेश का योग इनका कैसा रहता है? क्या वहाँ जा पाते हैं या कम जा पाते हैं या ज़्यादा जा पाते हैं? विदेश का भी उनका रहता है, क्योंकि तीव्र गति में वाहन का जो सुख प्राप्त होता है वो या तो मेष राशि को प्राप्त होता है या कुंभ राशि को प्राप्त होता है। तो तीव्र गति में हवाई सेवाएं यात्रा इनकी बहुत होती हैं, बड़ी 4 व्हीलर खुद का भी बहुत जल्दी खरीदते हैं, ट्रेन की भी यात्राएं काफ़ी होती हैं। तो इनकी यात्राओं वाली ये राशि है। तो देश विदेश के जो सुख मिलते हैं, पढ़ाई में भी इनको सुख मिलता है। और चूँकि आकस्मिक जो परिवर्तन होता है, जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं, ग्रेजुएशन किया, वो तत्काल एकदम डाइवर्ट होना है तो फिर विदेश की तरफ भी मूव कर जाते हैं। अगली जो पढ़ाई होती है वो क्षेत्र से बाहर की पढ़ाई होती है, तो पढ़ाई के लिए जनरली ये विदेश जल्दी जाते देखे गए हैं। और फिर जहाँ जो समय आता है उसके अनुसार ये निर्णय ले लेते हैं और उसमें सफल होते हैं। मतलब विदेश का मामला फिट है। अच्छा आचार्य जी, ये तो आपने विस्तार से बताया। छोटे छोटे जरा से क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे कि इनका शुभ दिन कौन सा होता है इन लोगों के लिए? इन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा, गुरुवार को बहुत सुकून महसूस करते हैं। अच्छा। जबकि इनका दिन शनिवार है, पर फिर भी चूंकि शनि जो है कुंभ राशि का वो धर्म का शनि है, इसलिए गुरुवार इनको पसंद आता है और उसमें ये अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। इनके लकी काम भी जो काम होते हैं गुरुवार को होते हैं। गुरुवार। और शुभ अंक कौन सा है इनका? इनका शुभ अंक 3 आता है जी। इनमें 3 अंक में इनके बहुत सारे काम बनते हैं और लाभ मिलते हैं। अच्छा, और शुभ महीने की यदि बात अपन करें तो कौन सा महीना? इनके शुभ महीनों को यदि बात करते हैं तो बारिश में ये परेशान रहते हैं। अच्छा। तो उस समय का बस छोड़ दिया जाए, जुलाई अगस्त सितंबर, तो बाकी पूरा वर्ष इनके लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, एक प्रश्न जो छूट गया, जो अक्सर अपन पूछते हैं, लव अफेयर्स का जो मामले आते हैं वो बहुत आजकल लोगों में बड़ी जिज्ञासा रहती है उसको लेके। तो ये लव अफेयर्स के मामले, लिव इन रिलेशंस के मामले, उस मामले में ये कैसे रहते हैं? उस मामले में ये रहते हैं, अफेयर्स इनके रहते हैं, लोगों से इनका एक अट्रैक्शन रहता है, पर ये इनके फिक्स ही रहता है। कई लोगों के अफेयर्स बाद तक मिलते हैं, पर जनरली कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को 30 के बाद अफेयर्स थोड़े से कम रहते हैं। और यह होते हैं तो फिर 50 के बाद होते हैं। अच्छा। तो 30 से 50 का जो बीच की लाइफ होती है, संघर्ष की लाइफ होती है, वहाँ अच्छा रहता है। अच्छा, इनके शुभ देवता की यदि बात करें, कौन से देवता की ये आराधना कर सकते हैं, कौन इनके इष्ट हो सकते हैं? इनके इष्ट के मामले में ये बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को, जैसे कुंभ है वहाँ यात्रा करनी चाहिए, और यात्राएं कोई, जिस कांवड़ यात्रा, वहाँ इनको थोड़ा सा चले जाना चाहिए। कहीं कोई पहाड़ी की परिक्रमा होती है तो वहाँ परिक्रमा करने चला जाना चाहिए, क्योंकि ये उन क्षेत्रों के, उन भगवान की पूजन ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ की घूम के जाना होता है। अच्छा। तो उसमें देवी भी हो सकती हैं, देवता भी हो सकते हैं। देवी में सामान्यतः ये लोग दुर्गा जी की साधना अधिक करते देखे गए हैं। नंबर 2 पर ये गणेश जी की साधनाएं करते हैं, और फिर तीसरे नंबर पर इनके हनुमान जी आते हैं। तो इन्हीं देवताओं की साधना करके आगे बढ़ते हैं। जब भगवान ने कहा ना, यदि डायरेक्ट मुझे भजना है तो यदि आप विष्णु रूप में भजते हैं सीधे पहुंच जाते हैं। अच्छा। शिव रूप में भजते हैं तो शिव उनको कन्वर्ट कर देते हैं। देवता रूप में भजोगे तो भी मुझ तक पहुंचोगे। तो ये देवताओं को भज के काम सफल करते हुए वहाँ पहुँचते हैं। अच्छा। तो ये इनका बड़ा गूढ़ रहस्य का कैरेक्टर, इसके ऊपर तो एक पूरा एपिसोड बन सकता है, क्योंकि इनका एक बड़ा चिंतन बहुत गहरा होता है। अच्छा। हाँ, ये हर व्यक्ति में भी भगवान ढूंढना शुरू कर देते हैं बुढ़ापे तक आते आते। तो ये एक इनका अच्छा वो है कि प्रकृति में ही ये सब कुछ ढूंढ लेते हैं। अच्छा। और उसमें सफल होते हैं। अच्छा। इसलिए इनका कई मामले में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जिसके साथ जुड़ जाएं उसका भी भाग्य कई बार चमका देते हैं।
तो वहाँ इनके लिए देवी देवताओं में दुर्गा जी, गणेश जी, हनुमान जी, ये इनको और भगवान की कृपा भी इन पर कृपा भी रहती है इनको। हाँ। अच्छा, एक और अंतिम सवाल है कि जैसे कार्य लोग कर रहे हैं, कार्य में बाधा ना आए, निर्विघ्न कार्य संपन्न हो जाए, तो उसके लिए इनको क्या करना चाहिए? उसके लिए इनको शनिवार के दिन भिखारी होते हैं, इनके लिए नमकीन की व्यवस्था करना चाहिए। अच्छा। नमकीन यदि आप शनिवार को देंगे तो आपके जो कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं वो दूर होंगे। वैसे इनकी आदत होती है छोटे लोगों को खिलाना पिलाने की, जी। तो वो 90% इनके अंदर ही इनबिल्ट है, वो जो इनको तरक्की करना उसके कुछ उपाय। अच्छा अच्छा। ये मन ही मन में कुछ कुछ करते ही रहते हैं। हाँ। और नहीं यदि है तो फिर ही कर सकते हैं। तो आचार्य जी, आपने बड़े विस्तार के साथ सारे पॉइंटों पे राशि के जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सब पर आपने चर्चा की और हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो देश से और विदेश से हमारे साथ जुड़े। ये वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार एक और नई राशि के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।